जय हिंद आप सभी को। आप अगर आज मेरा 5 मिनट का बात सुन लेंगे तो शायद आपका ज़िंदगी बदल जाए 2025 में। हमको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए असफल आदमी का तजुर्बा जो होता है ना, बड़ा काम का होता है। क्योंकि सफल आदमी कुछ बताना चाहता नहीं है, जो सफल हो गया वो मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि सफल हो कोई दूसरा उनके टक्कर में हो। ठीक है, तो हम अपने आप को असफल ही मानते हैं अपने जीवन में, और क्यों मानते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी 2025 चल रहा है, आधा समय ख़त्म हो गया है। पढ़ाई लिखाई तो चलता रहेगा, नौकरी चाकरी, कोई ज़िंदगी में भूखा नहीं मरा है, याद रखिएगा। कुत्ता भी होता है, उसको भी खाना मिल जाता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाप दादा के पास कुछ नहीं था, फिर भी हम लोग को पढ़ाई लिखाई यहाँ तक कर दिए ना, हम लोग भी किसी तरह कर लेंगे अपने बाल बुदरू बच्चा का। लेकिन सच्चाई क्या है आजकल के समय में, इस चीज़ को समझिए। हम लोग दूसरी चीज़ में फंसे हुए हैं। हम लोग ज़िंदगी की सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सच्चाई है क्या, उसमें जीना पसंद नहीं करते। जब हम लोग के दिमाग पर ज़्यादा लोड बढ़ने लगता है, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या घर का किसी तरह का परेशानी हो, तो हम लोग अपने माइंड को खुश करने के लिए, उसको आनंद देने के लिए अलग अलग तरीका ढूंढने लगते हैं। चाहे मोबाइल का सहारा ले लिए या जाकर कुछ और सेवन कर लिए, एकदम मौज मस्ती में हैं, खुश हैं। टेंशन को दूर करने का जितना भी उपाय है वो करने लगते हैं। लेकिन मेन बात है कि देखिए, लड़ना पड़ेगा हम लोग को खुद। हम लोग जितना भी भागें, एक बात आपको याद होगा, हम बोलते थे कि हमेशा ज़िंदगी में शॉर्टकट जो मारते रहता है ना, लास्ट में उसका ऐसा कंडीशन हो जाता है कि उसका पूरा ज़िंदगी शॉर्टकट के जैसा बन जाता है और वो अच्छा से कभी जी नहीं पाता है। इसीलिए लाइफ को शॉर्टकट तरीके से मत जीविए, कुछ भी चीज़। अभी सब कुछ हम इसमें आपके साथ शेयर करेंगे। और हमेशा याद रखिए, विश्वास रखना तो अपने आप पर रखिए। ज़िंदगी में यहाँ कोई अपना नहीं है, समझे। जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास कीजिएगा, किसी भी इंसान पर जिस पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास कीजिएगा, वही आपको धोखा देगा सबसे पहले। आप एक चीज़ देखे होंगे कि अगर आप अपने जान पहचान वाले दुकानदार से सामान लेने जाते होंगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा ठगेगा, क्योंकि वो जानता है ये अपना आदमी है, समझे। ये सच है। इसीलिए सिर्फ अपना माँ बाप पर विश्वास रखिए। और ये सोचिए, आप इतना दिन इस कंपटीशन में समय दिए हैं, इतना दिन आप लड़े हैं इस युद्ध के क्षेत्र में, आप खाली हाथ तो लौटेंगे नहीं, हमको पूरा विश्वास है। अगर आप लोग यहाँ तक मेरा बात सुन लिए हैं तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग खाली हाथ लौटने वाले हैं नहीं। 2025 हो, 2026 हो, होगा तो आप लोग का ज़रूर। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि सरकारी नौकरी आप लोग का तकदीर नहीं बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत लो लेवल के मध्यम वर्गीय फैमिली हैं। एक सरकारी नौकरी के अलावा हम लोग के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ना बाप दादा बहुत सारा पूंजी रखा है जिससे कोई बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार कर सकें, और ना बहुत लंबा चौड़ा खेती बाड़ी है। तो उपाय क्या है? तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करके बच्चा क्या करता है, सरकारी नौकरी का तैयारी करने लगता है, फॉर्म भरता है, दौड़ने धूपने लगता है। अब पता चलता है साला 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल ख़त्म होने लगता है इसी में। लेकिन सच्चाई बताएं आपको, जिसका भी 7 साल 8 साल ख़त्म हुआ है, सच्चाई ये है कि वो कैंडिडेट अपना 100% नहीं दिया। हम ये मानते हैं कि नसीब होता है, तकदीर होता है, हमसे अच्छा कौन जानेगा इस बात को। लेकिन अगर कैंडिडेट सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे बहुत रीज़न है। हो सकता है वो भटक गया हो, जिस समय उसका बहुत एकदम मूल्यवान समय रहा होगा, उस समय में उसको और कुछ सूझ गया होगा और कहीं आनंद लेने के लिए चले गया होगा, लाल हरा पीला देखने लगा होगा, होता है ऐसा। लेकिन अब जो गलती हो गया उसे निकलने का समय है। अब हम लोग के पास समय है नहीं। 2025 आधा ख़त्म हो गया, बचा आधा। देखते देखते देखे 6 महीना ख़त्म। अब बताइए क्या कीजिएगा आप लोग। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग के साथ कोई ऐसा समस्या हो जो आने वाले समय में आपको गरियाए। आपका बच्चा, आपका माँ बाप अभी जितना अच्छा से खिला पिला देता है, भविष्य में यही बोलेगा कि साला कैसा पाप पैदा किए थे, ज़िंदगी भर परेशानी हुआ। हम लोग कभी जो है
सुख से चैन से बैठ के खा नहीं पाए। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए कुछ स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, आज से ही उठाना पड़ेगा। देखिए, आधा ज़िंदगी हम लोग पूरा सो करके काट दी है। और एक तो छोटा सा बात आपको बता देते हैं, आपको अभी बोले ना, विश्वास मत कीजिएगा किसी दूसरे के ऊपर, चाहे कोई लड़की हो लड़का हो। हम भी बहुत विश्वास किए थे और बहुत ज़ोर से पीछे में लात मार के लोग भाग जाता है, समझे ना। इसलिए कभी भी कान पकड़ लीजिए, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कीजिएगा। और जो बड़ा साफ दिल का आदमी रहता है ना, बहुत साफ दिल का, उसके साथ ही घटना घटता है। वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता, याद रखिएगा। जो सेल्फिश रहता है, जो स्वार्थी रहता है और जो दुष्ट प्रवृत्ति का रहता है, वही आज आगे बढ़ा है। सच्चाई यही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का माँ बाप जो अच्छा संस्कार दिया, हम लोग को बताया गया कि देखो बाबू, किसी का गलत मत करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, किसी का निंदा मत करना, किसी को तकलीफ मत देना। हम लोग उसी तरह चलने लगे। लेकिन जब दुनिया में आगे बढ़े तो पता चला कि साला जो आज दुनिया पर राज कर रहा है, जो मस्त एकदम अच्छा ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा ज़िंदगी जीने का मतलब समझ रहे हैं? फाइनेंशियली स्वतंत्र होना, मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, पैसा कौड़ी का कोई दिक्कत नहीं, घर में एसी लगा है, खाना पीना खा रहा है मस्त, परिवार बच्चा के साथ मस्त है, ठीक है। इसको कहता है जीवन का आनंद लेना। और ऐसा अगर आपके सामने आसपास अगर आप देख पा रहे हैं कोई ऐसा है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमको लगता है कि ज़रूर वो शुरू में करोड़पति के घर में पैदा हुआ होगा, या तो फिर वो करोड़पति बाप की बेटी से ब्याह कर लिया होगा, या ऐसा संभावना है कि वो कुछ गलत करके आगे बढ़ा होगा। और 1% संभावना होता है ऐसे आदमी का, 1%, मात्र 1%, कि उसका तकदीर साथ दे दिया, वो लॉटरी खेल गया, समझे। 1%। और वो लॉटरी में आपका सरकारी नौकरी हो सकता है, जो आप बहुत मेहनत करने के बाद हासिल करते होंगे। तो मेरा कहने का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि आजकल की दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए। आपके अंदर ताकत, दम, क्षमता है, आप अभी तक किसी गलत रास्ते पर भटके नहीं हैं, तो हम इतना आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आपका ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं होगा। आप अपने आप को कंट्रोल करके सब कुछ अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या है? आजकल आप जितना स्वार्थी बनिएगा, जितना दुष्ट प्रवृत्ति का रहिएगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कलयुग का देवता यही कहता है कि साला तुम कलयुग में रह के सतयुग के जैसा व्यवहार करोगे रे, तुम सत्य बोलोगे, तुम दूसरे का हेल्प करोगे, तुम ज़्यादा काबिल बनते हो क्या? भाई मेरा राज चल रहा है, कलयुग का राज, मेरे हिसाब से चलो। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे का जाके मदद कर देते हैं, सहारा बन जाते हैं, हाथ पकड़ के आगे बढ़ा देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। सबसे बड़का ज़िंदगी में गलती यही हुआ है, हमसे भी हुआ है। और इसलिए हम बोले, हम अभी तक अपने आप को असफल इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि ये सब गलती हम कर चुके हैं। और शायद अभी भी हो जाता है हमसे ये सब गलती। दूसरे का मदद कर देते हैं, बड़ा दयावान नेचर के बन जाते हैं कभी कभी, जो बार बार गड्ढे में गिरते हैं। बोला जाता है कि अगर तुम गलती करते हो तो कोई खराब नहीं है, लेकिन वही गलती को बार बार करते हो तो फिर बुरा बात है। और हम लोग को इस चीज़ में सुधार लाना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे, उसको लगता होगा हम क्या बोल दिया आज वीडियो में, बहुत दिन के बाद ये सब, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दिन के बाद बातचीत करने का मौका लगा, ये सब बात बोलने का अवसर हमको मिला। आप लोग को अपने तरफ से एक तो दिशा निर्देश यही देना चाहते हैं कि देखिए, अपना अगर हम पर्सनल बात करें तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किए। जब जब अच्छा करने का प्रयास किए तब तब कुछ अच्छा हुआ नहीं, आप लोग भी देखे होंगे। और जब जब गलत करने का प्रयास हुए, बहुत अच्छा हुआ। तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, और हार सार करके हम यही बोलते हैं अंतिम में कि ज़िंदगी में दूसरे के बारे में अच्छा आप मत सोचिए। हम हमेशा आपको बोलते होंगे कि दूसरे को, किसी को तकलीफ मत दीजिए, किसी का ये मत कीजिए। हम अभी बोलते हैं किसी को तकलीफ मत दीजिए अपने तरफ से। लेकिन अगर आपके साथ गलत होता है तो आप भी उसका माय बहन करके सब गलत कर दीजिए। हम यही सीखे आज तक। लेकिन मेरा बात अलग है,
हम ऐसा कुछ अब करेंगे नहीं। लेकिन आप लोग अगर अपना ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, भविष्य अगर आप लोग अच्छा करना चाहते हैं, मेरा ज़िंदगी तो कट गया, हमको कुछ नहीं करना है अब। आप लोग समझ रहे हैं ना? इसलिए बोलते हैं कि असफल आदमी के पास बैठिए, उससे पूछिए कि आप असफल हुए तो क्यों हुए, इसके पीछे कारण क्या रहा। तो मेरे असफलता के पीछे यही कारण रहा कि हम बहुत दयावान, बहुत दयालु और बहुत मदद करने वाला आदमी थे, इसलिए आज गड्ढे में गिरे। आप लोग से नम्र निवेदन है, हाथ पैर दोनों जोड़ करके कृपया रास्ते में अगर कोई ऐसा मिले, अभी कंपटीशन के क्षेत्र में बोल रहे हैं, ये मत सोचिएगा, ठीक है? सब जगह के बारे में बोल रहे हैं, सब जगह के बारे में, दुनिया में हर एक क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं। अगर आपको लगे कि आदमी एकदम मर ही जाएगा, तब उस जगह हो सके तो इंसानियत के तौर पर मदद कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं मरेगा भी, इसको मरने में 5 मिनट समय है, मेरे बदला दूसरा आदमी आके इसको पानी दे सकता है, ये बच जाएगा, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। समझ रहे हैं? मेरा यही एक तो दिशा निर्देश है, बस। हमको पूरा विश्वास है अगर आप ये मेरा बात मानेंगे। और आप लोग भी मूर्ख आदमी थोड़ी ना है, भगवान आप लोग को भगवान दिमाग दिए। ऐसा नहीं कि हम जितना बात बोले नया है, आप लोग के साथ गुजरा होगा ये सब चीज़, आप लोग फील किए होंगे। इसीलिए आज हम रात में लगभग 10 बजे के आसपास ये बात बोल रहे हैं। संडे था, सोचे थे बहुत कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन नहीं, मेरा ज़िंदगी यहीं पर समाप्त था, यहीं पर ख़त्म है। हमको आगे कुछ करना है नहीं, सच्चाई ये। आप लोग के साथ बातचीत करेंगे, ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म होगा। लेकिन आप लोग को भी बहुत आगे जाना है, इसीलिए थोड़ा सा कठोर बनिए, थोड़ा सा स्वार्थी बनिए, थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति का बनिए। समझे? कलयुग है, तब आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो कंडीशन खराब हो जाएगा। 10-12 हज़ार का नौकरी मिलेगा नहीं बाहर में, और जितना दिन आप नौकरी करेंगे बाहर में भी, बड़ा पछतावा होगा मन में कि साला इतना साल तक मेहनत किए, गणित बनाते थे, रीजनिंग बनाते थे, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स सब पढ़ने के बाद भी साला आज यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में खड़े हैं, 12-12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। स्थिति खराब है, साला घर में तबीयत खराब होता है, माँ बाप का तो छुट्टी नहीं देता है। समझे? बहुत तरह का अफसोस होगा। इसीलिए अंतिम मौका है, 6 महीना तो ख़त्म कर दिए, 6 महीना बचा है आपके पास। जितना हिम्मत है लगा दीजिए, किसी के बारे में मत सोचिए कौन क्या सोचेगा। अगर आप किसी को मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो उसके मन में क्या सोच चल रहा होगा, किसी को कॉल नहीं कर पा रहे होंगे तो वो क्या आपको गलत। अरे भैया, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, सब आपको छोड़ के चले जाएगा, सब कोई छोड़ के चले जाएगा। समझे? जिस दिन आपसे अच्छा उसको मिल गया, वो आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बस तलाश है एक बेहतर का, बस आप वहाँ पे ख़त्म हो गए। इसलिए ये सब चीज़ छोड़िए, ये सब चीज़ के पीछे मत भागिए, ये सब समय है। समझे? यही सब अभी मन में घूमेगा, ये सब एक तो अवरोध उत्पन्न करने का चीज़ है। आप अगर सफल हो गए ना दुनिया में, तो दौड़ करके आपके पास लोग आएगा। हम लोग का क्या बड़का गलती रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा लोग का इज्जत, सम्मान, प्यार, रिस्पेक्ट करने लगे, हम लोग को लात मार के लोग आगे निकल गया। सच्चाई यही है। और जो आजकल एकदम दारू पी के, गांजा पी के एकदम उल्टा पुल्टा रहता है और साला पैसा कमा लेता है कहीं से, उसका रिस्पेक्ट देखिए, उसका वैल्यू देखिए। समझे? और हम लोग जितना आप करके बात करते हैं ना दूसरे से, उसी में चले गए आज तक। तो हम लोग की ज़िंदगी में सबसे बड़ा गलती यही हुआ। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप लोग पूरा बिगड़ जाइए, दूसरे को गोली मार दीजिए, एकदम दूसरे के घर से छीन के खा लीजिए, कुछ गलत कर दीजिए, ये नहीं बोलते। हम मेरा इस वीडियो का पूरा सार यही है, पूरा समरी यही है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत होने लगे तो आप बर्दाश्त मत कीजिए, आप उसका जवाब दीजिए। समझे? एकदम पूरा अच्छा मदद करने वाला आदमी मत बनिए। आप मान लीजिए कोई एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपसे बगल में कोई महिला पूछ रही है, भैया ये बता दीजिए, अब आप उसको बताने लगे इंसानियत के तौर पर, या हो सकता है महिला आपको पसंद हो गई हो, तो वहाँ पे आप गए, ख़त्म हो गया आपका एग्ज़ाम, आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप। इसी तरह पूरा ज़िंदगी में इस एग्जाम्पल को फिट करके आप देखिएगा,
बड़ा अच्छा लगेगा आपको। शायद हमको लगता है जितना बात बोले सही है, ज़िंदगी में हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, लेकिन मेरे साथ जो गलती किया अन्य लोग, जो भी मेरे साथ गलत किया, उसके साथ भगवान अच्छा करे। हम यही बात बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर कुत्ता हमको काटा है, हम भी कुत्ता को काट लें, तो फिर अंतर क्या है। लेकिन आजकल के समय में ऐसा ही करना चाहिए। अगर कुत्ता हमको काटा है तो कुत्ता को भी काटना चाहिए। यही हमसे सबसे बड़ा गलती हो गया, जो आज पछता रहे हैं हम। समझ रहे हैं ना। आने वाले समय हम प्रयास करेंगे कि हम भी थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। लेकिन अब तो जीवन ज़्यादा है नहीं तो बहुत कुछ बोलते हैं आप लोग के साथ। चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को। अच्छे रहे, ठीक रहे तो फिर मिला जाएगा। आप लोग मेहनत कीजिए, सफल होइए, आपको सब कुछ मिलेगा, चिंता मत कीजिए। शुभ रात्रि आप सभी को।